सभी लोग का स्वागत है मैच ले मैजिक एंड मसल्स के सीजन 2 में। हाँ, ये फाइनली आ चुका है तो तुम लोग का वेट ओवर होता है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर इसके अगले एपिसोड देखने हैं। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 को। एपिसोड 1 की शुरुआत में नरेटर हम लोग को बताता है कि डिवाइन विजनरी इस दुनिया के सबसे पावरफुल मैजिक यूजर्स होते हैं और न्यू डिवाइन विजनरीज को ऑफर किया जाता है ब्यूरो ऑफ मैजिक ज्वाइन करने के लिए। ब्यूरो ऑफ मैजिक इस दुनिया की एक सुप्रीम लीगल इंस्टीट्यूशन है। वो ज्यादातर सारे टास्क को हैंडल करते हैं। डिवाइन विजनरी का एक और काम होता है और वह है सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखना। स्टोरी अब शुरू होती है। पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था कि उन लोगों ने मैजिक लुपुस को हरा दिया था, जिसके से लैंगडोम के सारे कॉइन अब एडलर एकेडमी के होते हैं। इसके से मैश और मैश के दोस्त क्लोज आ गए हैं डिवाइन विजनरी बनने के लिए। लेकिन उस बैटल के खत्म होने के बाद एकेडमी के अंदर काफी तेजी से एक अफवाह फैल रही है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता है। अगले सीन में हम लोग मैश को देखते हैं जो कि काफी थका हुआ लग रहा होता है उस बैटल की वजह से। वो कहते हैं कि छुट्टी होने के बाद हम लोग विक्ट्री सेलिब्रेशन करेंगे। ये सुनकर फिन को याद आता है कि एक स्टूडेंट ने देख लिया था कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता है और वो ये बात सभी को जाकर बता देगा। तभी वो सभी लोग अब मिलकर उस स्टूडेंट से कहने लगते हैं कि नहीं, मैश मैजिक यूज कर सकता है। तभी वहाँ पर अचानक से एक स्टूडेंट आता है जो कि मैश से कहता है कि क्या ये सच है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो। तो वो अब उससे कहता है कि मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। वो अब इसी बात को बार बार रिपीट करने लगता है, बिल्कुल एक रोबोट की तरह। तो वो स्टूडेंट उससे कहता है झूठ मत बोलो, र्यूमर काफी तेजी से फैल रहे हैं। ये सुनकर फिन अब मैश को वहां से ले जाता है। तो वो स्टूडेंट फिन से कहता है कि तुम भी एक क्राइम कर रहे हो, एक नॉन मैजिक यूजर को प्रोटेक्ट करके। क्रिमिनल होने की वजह से वो लोग तुम्हें भी एक्सपेल कर सकते हैं। तो सच बता दो, मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता है ना? आखिर इस मैजिक क्लास स्टूडेंट को बचा के फायदा ही क्या है? ये सुनकर फिर उस पर गुस्सा होता है और कहते हैं चुप हो जाओ, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। तभी अचानक से स्टूडेंट के ऊपर ग्रेविटेशनल मैजिक आता है जिसकी वजह से वो जमीन में धंस जाता है और पता चलता है कि ये सब करने वाला लेंस होता है। वो स्टूडेंट खड़ा होकर लेंस से कहता है कि तुमने ये क्यों किया? तो वो उसे कहते हैं कि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये किया। तब यहाँ वहाँ पर लेमन और डॉट भी आ जाते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि डॉट की हालत तो काफी ज्यादा बेकार है। लेमन बताती है कि डॉट को 6 ब्रोकन रिब्स हो गए हैं, डिप्रेस कल और भी काफी सारे फ्रैक्चर्स हो गए हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि छुट्टी के समय वो लोग अब विक्ट्री सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि उन लोगों ने लैंगडोम को जो हरा दिया। मैश अब कहता है कि अब हम लोग के पास लैंगडोम के कॉइन आ गए हैं, बस अब हम लोग को वेट करना है डिवाइन विजनरी बनने का। वहीं पर फिर अब सामने देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ तो एबिल और एबिस होते हैं जो कि काफी डरावनी वाइब दे रहे हैं। तभी एबिल कार्ड बाहर निकाल लेता है और कहता है कि अगर हम लोग बोर होंगे तो हम लोग इसे खेल सकते हैं। ये देखकर फिर चौंक हो जाता है और कहते हैं कि ये लोग पार्टी के लिए आए हैं। एबिल अब उन लोगों से कहते हैं कि मेरा कोई भी प्लान नहीं है तुम लोगों के साथ दोस्ती करने का, लेकिन एबिस भी ठीक हो रहा है तो उसके लिए मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तभी एबिस सभी से कहता है कि जिसकी भी हिम्मत हुई लॉर्ड एबिल को गेम में हराने की, मैं उसे मार दूंगा। ये सुनकर फिर डर जाता है और कहता है कि ये पार्टी बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। तब लेमन एबिस से कहती है कि इतनी डरावनी चीजें मत कहो, ये लो चाय पियो। वहीं पर अब एबिस लड़कियों से बात करने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, वो काफी ज्यादा हिचकिचा रहा होता है। तो अब एबिस लेमन को आकर एबिस की प्रॉब्लम बताता है कि वो लड़कियों से बात करने में अच्छा नहीं है, लेकिन अब वो खुद जैसी लेमन से बात कर रहा होता है उसकी अब नोज ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि लैंगडोम की एक और मेंबर वहां होती है जो कि खाना खा रही होती है, जिसके बाद लेमन मैश को अपने हाथ से खाना खिला रही होती है। मैश अब उसे कहते हैं कि मैं खुद खा लूंगा। ये सुनकर लेमन थोड़ा दुखी होती है और अब उसके हाथ से वो क्रीम पफ नीचे गिर जाता है। ये देखकर मैश जल्दी से अपने मुंह से एक वैक्यूम बनाता है और अब वो क्रीम पफ को अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर लेमन खुश जाती है और कहती है कि मैं इस तरीके से मैश को खिला सकती हूँ अपने हाथों से। तभी फिर लेंस के पास आकर कहता है कि तुम बीच में गायब हो गए थे, तुम बेसमेंट में क्या कर रहे थे? तो वो कहता है कि लैंगडोम के बंदे से लड़ाई करने के बाद मैं एक ऐसे बंदे से लड़ रहा था जो कि डेथ रो इवेंट बुला रहा था अपने आप को, लेकिन वो बिना किसी रीजन के बीच में चला गया। ये सुनकर फिन काफी डर जाता है कि बेसमेंट में डेथ रो इनमेट्स हैं। जिसके बाद अब वो देखता है कि एबिल और एबिस कार्ड से अपने आप में कोई गेम खेल रहे हैं। वो अब उस पार्टी का माहौल देखकर कहते हैं कि तो काफी ज्यादा क्योटिक पार्टी है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मैश और एबिस अकेले बैठे होते हैं। एबिस अब मैश से कहते हैं शुक्रिया मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए, इसके बदले में मैं तुम्हें एक वार्निंग देना चाहता हूँ। दरअसल इनोसेंट जीरो के लोग तुम्हें टारगेट कर रहे हैं। इनोसेंट जीरो मैजिक दुनिया के सबसे गंदे क्राइम करते हैं। वह अकेडमी में ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जिनके पास हाई मैजिकल पावर हो। लॉर्ड एबिल ने भी उनकी मदद करी जिसके बदले में उन लोगों ने उन्हें पावर दी। वही दूसरी तरफ हम लोग एबिल को देखते हैं जो कि फिन के साथ होता है। वो फिन से कहते हैं शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तो फिन अब कहते हैं कोई बात नहीं। वो मन में कहता है कि मुझे इसके साथ क्यों आना पड़ा, ये बस अपने रूम से बोर्ड गेम लेने जा रहा है। जिसके बाद अब एबिस मैश को बताता है कि लॉर्ड एबिल को उनकी थर्ड लाइन आर्टिफिशियल तरीके से मिली है इनोसेंट जीरो की पावर की वजह से। जिनके फेस पर 3 लाइन होती है वो तो और ज्यादा खतरनाक होते हैं। लॉर्ड एबल ने उनसे पावर इसलिए बोरो करी जिससे कि वो कॉइन कमा सके, और मुझे लगता है कि इनोसेंट जीरो जो भी चाहती है उसका कनेक्शन तुमसे है, इसे संभल कर रहना। वो हम लोग को पनिशमेंट दे रहे तो जरूर आएंगे। लॉर्ड एबल बस ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जहाँ पर काइंड लोग हो, लॉर्ड एबल की मॉम की तरह, जिससे कि लोग पीसफुली रह सके। शुक्रिया लॉर्ड एबल को रोकने के लिए। ऐसा हो सकता है कि तुम इसे रियलिटी जरूर बनाओ, तुम एक दुनिया सही में बना सकते हो जहाँ पर लोग पीसफुली रहे। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। ये सुनकर मैश अब उसे कहते हैं ठीक है। अगले सीन में हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने आया है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता है। वो अब जैसे अंदर देखता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि एबिस मैश से बात कर रहा है। वो सोचने लगता है कि लैंगडोम का सेकंड बेस्ट पर्सन मैश के साथ क्या कर रहा है, ये लोग दोस्त है क्या, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। वो अब साइड में देखता है तो उसे एबेल दिखता है। एबेल अब उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो।
एबल को देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और अब वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वहीं पर अब लेमन एबी से कहती है कि आखिर तुम लोग क्या बारे में बात कर रहे हो। उसकी बात सुनकर एबिस उसे नहीं बता पा रहा होता है कि आखिरकार वो क्या बात कर रहे थे, क्योंकि वो घबरा जाता है। तभी अचानक से एक आउल वहाँ पर आता है और मैश को एक चिट्ठी देता है। वो लोग वो चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उसे देखकर वो लोग काफी शौक हो जाते हैं। दरअसल वो लेटर उसे ब्यूरो ऑफ मैजिक की तरफ से आया है और अब अगले दिन मैश को वहीं पर जाना पड़ता है। एक बंदा मैश से कहता है कि हम लोग तुम पर इंक्वायरी कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा कह के तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते हो, ये काफी बड़ा क्राइम है। वो अब उसे कहते हैं कि गॉड ने हम लोग के लिए दुनिया बनाई है, वो भी काफी खूबसूरत दुनिया। गॉड ने हम सभी इंसानों को ताकत दी है, एक तरीके से ब्लेसिंग दी है हमें मैजिक देकर सिर्फ इंसानों को, और तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस खूबसूरत दुनिया को बिगाड़ रही है। तुम एक कीड़े की तरह हो, तुम्हें मार देना चाहिए। ये सुनकर मैश उसे कहते हैं कि जरूरी थोड़ी है कि चीजें हमेशा परफेक्ट हो। तो बंदा उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई भी हक नहीं है ये डिसाइड करने के लिए। तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि मैश से कहता है कि इस दुनिया में वैलिडेटेड कॉन्फिडेंस जैसी नाम की कोई चीज ही नहीं है, अंत में सिर्फ सक्सेस मैटर करती है। वो करने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर बिलीव करना होगा। तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है एक रियल मैन बनने के लिए। हम लोग को पता चलता है कि ये बंदा एक डिवाइन विजनरी है और इसका नाम रियो ग्रांड्स है। वहीं पर वो दूसरा बंदा उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो रियो कहता है कि डिटेल्स मैटर नहीं करती है। वह मैच से कहता है कि हम लोग रूल्स के अंदर रहते हैं और रूल्स सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर हम लोग ऐसे नजरअंदाज करते रहेंगे तो कोई भी मानेगा ही नहीं रूल्स को। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सिंपल है, हमें बस मेजोरिटी को ऊपर रखना चाहिए। तुम्हारे ओपिनियंस मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि कौन बोल रहा है। वो अब एक कार्ड को नीचे फेंकता है और अब वो कार्ड एक कैंडल में बदल जाता है। वह मैच से कहते हैं कि इस कैंडल को बिना छुए जलाकर दिखाओ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारी दुनिया में मैजिक ही हर कुछ है। तो तुम्हें दिखाना होगा कि तुम्हारा मिरेकल हमारे मैजिक से स्ट्रॉन्ग है। हमें प्रूव करके दिखाओ कि तुम एक मैन हो या नहीं। ये सुनकर दूसरा बंदा सोचने लगता है कि ये क्या बकवास है, उसे मैजिक आता ही नहीं है तो बिना छुए उसे जलाएगा कैसे। तभी हम लोग देखते हैं मैच अब उस कैंडल के सामने आकर अपनी छड़ी को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर बंदा सोचने लगता है कि मैच बिना छड़ी के क्या ही कर लेगा, उसे गिव अप कर देना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं कि मैच अब उस छड़ी को जमीन पर रखकर काफी तेजी से रोटेट करने लगता है और अब फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है। वो आग उस पूरी जगह पर फैल जाती है। ये देखकर उस बंदे को बिलीव ही नहीं होता है। वो कहता है कि ग्राउंड तो स्टोन का बना हुआ था, वहाँ आग कैसे लग गई। जिसके बाद अब वो आग उस कैंडल को जला देती है। जिसके बाद अब मैच उन लोगों से कहते हैं, देखा मैं इस तरीके से मेजोरिटी को हराऊंगा। ये सुनकर रियो स्माइल करता है और कहता है तुम तो काफी ज्यादा कमाल के पर्सन हो। और अब दूसरी तरफ हम लोग काफी सारे और डिवाइन विजनरीज को देखते हैं जो कि इसी तरफ आ रहे हैं मैच को अपने हाथों से पनिशमेंट देने के लिए। एक पर्सन हम कहते हैं कि हमें उसे पनिशमेंट देनी होगी क्योंकि कोई भी एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए। वह दूसरे हम लोग मैच को देखते हैं जो कि कहता है कि क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। तभी अचानक से उसके ऊपर एक काफी बड़ा रेतीला हमला हो जाता है, लेकिन वो उसे रोक लेता है और पूछता है कि आखिरकार ये क्या है। तभी यहाँ पर वही बंदा आता है और वो उससे कहता है कि तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रहे हो कि चीजें रिजोल्व हो गई हैं। वहीं पर अब उन सभी लोगों को देखकर वो बंदा कहता है कि तुम सभी लोग तो डिवाइन विजनरीज हो, तुम लोग आखिर यहाँ क्या कर रहे हो। तब एक और डिवाइन विजनरी कहते हैं कि तो काफी ड्रैग है, मिस्टर वेलबर्ग ने हमें यहाँ आने के लिए कहा है। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम रेनाटस रेवोल है। एक और डिवाइन विजनरी वहाँ होती है जिसे ठंड लग रही होती है, उसका नाम होता है सुरारा हेलस्टोन। एक और डिवाइन विजनरी जिसका नाम होता है कैल्डो घेना। और अब वहाँ पर एक और थोड़ा सा डरावना पर्सन होता है जिसका नाम होता है आगेटो टायरोन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोफिना ब्रीविया। और वही बंदा जो स्टार्टिंग में आया था वो कहते हैं कि हम किसी भी एक्सेप्शन को सामने नहीं आने देंगे। उस बंदे का नाम होता है ओटल मेडल। वो मैच से कहते हैं कि हम तुमसे काफी ज्यादा ऊपर हैं, हम तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है, इससे तुम मिशन एकेडमी में नहीं आ सकते हो, तुम्हें मरना होगा, यह हम सभी डिवाइन विजनरी की इच्छा है। तभी अब वहाँ पर वही बंदा आता है जो कि ऑर्डर सुना रहा था, उसे अब कोई कंट्रोल कर रहा होता है। वो अब कहने लगता है कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम इनोसेंट जीरो है, मैच हम लोग को बिलोंग करता है। ये सुनकर सभी डिवाइन विजनरी को लगता है कि मैच का रिलेशन इनोसेंट जीरो के साथ है। तो मैच उन लोगों से कहता है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वही अब वो बंदा कहने लगता है कि हम लोग सीरियस हैं, प्रूफ के तौर पर हमने इस इंसान के ऊपर इस मैजिक पैरासाइट को लगा दिया है। ये सुनकर एक बच्चा वहाँ पर आता है और कहता है क्या मैजिक पैरासाइट। उसे देखकर मैच सोचता है कि ये कौन है। हम लोग को पता चलता है कि मैजिक पैरासाइट एक डेंजरस मैजिकल क्रिएचर है जो कि माना खाता है और इंसान को होस्ट बनाकर उसका यूज करता है। और जो पर्सन इसे निकालने की कोशिश करता है ये पैरासाइट उसी पर्सन के आगे चिपक जाता है। वो पैरासाइट अब उन लोगों से कहते हैं कि हमारी ये स्टेटमेंट सुन लो, तुम सभी लोग के लिए है, ये वर्ल्ड हमें बिलोंग करता है। ये सुनकर वो कहता है तो इसका मतलब तुम लोग सीधा ही वॉर की डिक्लेरेशन कर रहे हो। वो अब काफी तेज से अपनी मैजिक का यूज करके वहीं पर आ जाता है और कहता है कि मैं इस मैजिक पैरासाइट को निकाल दूंगा। ये सुनकर बच्चा उसके पास आता है और कहता है कि रेकलेस मत बनो, ये मैजिक पैरासाइट उन लोगों के लिए काफी खतरनाक है जो पावरफुल मैजिक यूजर है। तो रियो कहते हैं अगर मैं इसे नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, इस समय पर मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ। वही दूसरी तरफ हम लोग मैच को देखते हैं जो कि काफी इजीली से उस पैरासाइट को उस बंदे में से निकाल देता है और तभी वो पैरासाइट अब मैच के अंदर ही चला जाता है। ये देखकर बच्चा मैच से कहने लगता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी। जो भी इस पैरासाइट को निकालता है वो उसी के चिपक जाता है। जिसके बाद अब मैच अचानक से उस पैरासाइट को बाहर निकाल देता है। पता चलता है कि उसने तो उसे एक डॉग बैलून बना दिया है। ये देखकर बच्चा शौक हो जाता है और उसे कहता है क्या तुमने अपने मुंह में उसका ये हालत कर दी। हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम नहरे है। जिसके बाद अब मैच उस बंदे को आराम से वहीं पर रख देता है। वो कहते हैं कि मैंने दुश्मन के मैसेंजर को डिफीट कर दिया है, केस क्लोज्ड। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। उसे देखकर रियो कहता है कि तुम्हारे एक्शन काफी फ्लॉलेस है, तुम एक ट्रेजर हो।
तभी ओटर मैच से कहता है कि अभी भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई है। रेगुलेशन तो रेगुलेशन होते हैं, तुम्हारे ओपिनियंस मैटर नहीं करे जाएंगे क्योंकि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकती हो। यही इस दुनिया का रूल है, इसे तुम्हें मरना होगा, हमारे साथ चलो। ये सुनकर मैश अपने आप को भारी बना लेता है और कहता है कि मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। ये सुनकर ओटर अपनी छड़ी बाहर निकाल लेता है और अब वो रेत का बन जाता है। वो अब कुछ ही सेकंड में मैश के पास आ जाता है। मैश को पता भी नहीं चलता। वह मैच को खत्म करने वाला होता है तभी रियो उसे रोकता है और कहते हैं कि तुमने अपने ओपिनियंस तो चला लिए लेकिन मेरे ओपिनियंस तो सुने ही नहीं। तो ऑर्डर उसे कहते हैं कि हमें तुम्हारे ओपिनियंस की जरूरत नहीं है, रेगुलेशन को ओबे करना ही इस दुनिया का रूल है, इसलिए मैं मैच को खत्म करूंगा। वो दोनों अब आपस में लड़ने वाले होते हैं लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर एक तलवार का हमला होता है जिसे वो डॉज करते हैं और पता चलता है कि हमला रेने ने किया था जो कि वेलबर्ग के साथ वहां पर आ जाता है। ये देखकर अब नरेटर कहता है कि आखिरकार फ्यूचर में मैच का क्या होने वाला है। जानने के लिए ओरिकेएमवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। यहीं पर हो जाता है एपिसोड पहला खत्म। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।